हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर आप सबसे वार्ता कर रही हूँ वो बहुत ही सुंदर विषय है और भगवद गीता में एक श्लोक आया है कि हम ये जो स्थिर बुद्धि कहते हैं, ये स्थिर बुद्धि क्या होती है, ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किया है और भगवान कृष्ण ने उसका जो उत्तर दिया उनमें से एक श्लोक है अध्याय 2 में जो 61 नंबर का श्लोक है, वो है यानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। क्या कहते हैं? तानि सर्वाणि, यानी तानि यानी वो सारी जो इंद्रियां हैं उन सब का जब संयम उनके ऊपर पूरा वश में कर लेता है और आसीत युक्त हो जाता है उस विधा से, मत परहा मुझ में अपने आप को आसीन कर लेता है, मुझ में बिठा देता है उनको, उन इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुझ में लगा देता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में आ जाती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की जो बुद्धि है उसी को ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वही बुद्धि जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाई। बहुत साधारण अर्थ है, परंतु यहाँ पर एक शब्द आया है और वो है मत परहा, जिसका अर्थ है मेरे परायण हो जाना, यानी मुझ में। और इस श्लोक की व्याख्या करते हुए मैं ऐसा समझती हूँ कि इस श्लोक में मत परहा शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मुझ में आश्रित है। ऐसा मत पर व्यक्ति कैसा होगा, उसके क्या लक्षण है, वो क्या करता है, इसके विषय में भागवतम में आया है। भागवतम में एक छोटी सी बात थी, कहानी थी कि जो ऋषि दुर्वासा हैं वो राजा अम्बरीश से क्रुद्ध हो गए थे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि अपने अहंकारवश वो क्रुद्ध हुए और इसके कारण, क्रोध के कारण उनका जो नियंत्रण था वो अपनी इंद्रियों से जाता रहा। अब ऐसे में क्या हुआ कि राजा मुनि के समान योगी तो नहीं था, परंतु उसने अपने आप को भगवान के शरण में किया हुआ था। तो मत पर जो शब्द था वहाँ भागवत में आया कि क्या है मत पर के लक्षण, वो राजा क्या करते थे, वो अम्बरीश ने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने बताया है, बहुत ही सुंदर बताया है, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अर्थात मन जो था उन्होंने अपना कृष्ण के जो चरण कमल हैं वहाँ पर स्थिर किया। ठीक है, क्योंकि मन ही सारी इंद्रियों में एक कारण है ज्ञान प्राप्त कराने का। जिसके साथ मन होता है वही इंद्रिय काम कर पाती है, ये हम जब जानते हैं। तो सवई मनः कृष्ण पादारविंदयो, यानी कि उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दिया और वचांसी वैकुंठ अनुवर्णने, और जो वाणी थी, सभी इंद्रियों के विषय में बताएंगे, जो वाणी थी उनकी
राजा की, उन्होंने कहाँ लगा दिया? वैकुंठ गुणानुवर्णने। वैकुंठ कौन सा है? वैकुंठ भगवान का धाम है, भगवान कृष्ण का धाम है। वैकुंठ अर्थात जो कुंठा से रहित है, जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा, कोई दुख, कोई द्वेष, कोई भी ऐसी जो है वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, वो वैकुंठ धाम है, बिना कुंठा वाला। उसके वर्णन में अपनी वाणी को लगा दिया था। और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अर्थात जो हाथ थे अपने, दोनों हाथों का जो उपयोग कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? भगवान का जो मंदिर है, हरि का जो मंदिर है, उसको साफ करने में अपने हाथों का प्रयोग कर रहे थे। हरे कृष्ण। और कानों का प्रयोग कहाँ कर रहे थे? बताते हैं, श्रुतिम चकारात अच्युत सत कथोदय, अर्थात जो उनके कान थे उनको कहाँ लगा दिया उन्होंने? सारे अक्षर, सब शब्द किसके? अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, उनकी कथाओं में, उन अच्छी सुकथाओं में अपने कानों को लगा दिया। ठीक है। और मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो, और अपनी आंखों को क्या किया है? वो प्रभु जो है, उनका जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है, उसको देखने में अपनी दृष्टि को लगा दिया। सभी इंद्रियों को देखिए कैसे भगवान के प्रति लगाते जा रहे हैं। अपने मन को उन्होंने भगवान के चरणों में लगा दिया है। अपनी वाणी से वो वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं, अपने हाथों से वो भगवान के मंदिर का, भगवान के घर का मार्जन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और अपने कानों से उन्हीं उसी अच्युत की जो कथा है उसे सुन रहे हैं, और अपनी आँखों से जो दर्शन कर रहे हैं वो भगवान के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। और फिर तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगम, अर्थात जो उनके तद्भृत्य, जो उनके चाकर हैं, जो भगवान के सेवक हैं, उनके साथ में, उनके अंगों के साथ में अपने अंग का स्पर्श कर रहे हैं। तो सभी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनके विषयों के प्रति हम सदैव भागते रहते हैं और सदैव हमारा मन उन्हीं इंद्रियों में लगा रहता है, उन्हीं भौतिकता में जाता रहता है, उस सारी इंद्रियों को वो कहाँ लेके आ रहे हैं? भगवान के पास ही लेकर आ रहे हैं, भगवान की शरण में लेकर आ रहे हैं। और फिर घ्राण से क्या किया? घ्राण अर्थात नाक। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभई, अर्थात जो उनके चरणों पे जो पुष्प लगे हुए, जो रखे गए हैं, उन्हीं की सुगंध को सूंघने में अपने घ्राण का प्रयोग कर रहे हैं। इस घ्राण इंद्रिय को कहाँ लगाया है? प्रभु के चरणों में। जो चरणों से जो सुगंध, जो पुष्पों की सुगंध आ रही है, उनमें लगाया हुआ है। हरे कृष्ण। और फिर जो रस है वो क्या है? रस कौन सा लिया उन्होंने? श्रीमत तुलसया रसानाम तदर्पिते। अरे जो रस है, जो जिह्वा का स्वाद है, वो स्वाद कौन सा लिया है उन्होंने? रसनाम तद अर्पिते, अर्थात जो भगवान को जो तुलसी के पत्र जो समर्पित थे, जो चरणामृत है, भगवान को समर्पित जो चरणामृत है, उसी का पान करते हैं, है ना। तो रस जो है उसी रस का ग्रहण करते हैं, जो भगवान के चरणों में तुलसी रखी गई या चरणामृत था, उसी का पान करते हैं। ठीक है, सही है। सारे जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी इंद्रियां हैं, सबको लगा दिया है भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति। फिर क्या किया है? पादों, पैरों से क्या किया है? पादों हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अर्थात पैरों से क्या करते हैं कि जो भगवान के जो तीर्थ स्थल है, क्षेत्र है, जो वहाँ पर
अपने पैरों को चल चल के सारे तीर्थ स्थलों पर वो जाते हैं। पैरों का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? भगवान के जो क्षेत्र हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनकी यात्रा करने में, उनकी प्रक्रिया, उनकी जो है वो परिक्रमा करने में, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने आप को, अपने पैरों का प्रयोग किया है। क्षेत्र पदानुसरणी, ठीक। और फिर क्या किया? शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और जो सिर है उसका प्रयोग कहाँ किया है? भगवान के जो चरण है उसका अभिनंदन करने में, उनको प्रणाम करने में। हरे कृष्णा। ये सब मत पर के लक्षण हैं। मत पर यदि हमें होना है तो कैसे होना है, पूरी विधि जो है वो श्रीमद् भागवत में आ जाती है, भागवतम में आई है। फिर क्या किया? कामम च दास्य नातु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अर्थात जो कामम च दास्य नातु काम काम्यया, जितनी भी अपनी कामनाएं थीं वो सब की सब अपनी कामनाओं को भगवान की कामनाओं में मिश्रित कर दिया है। जो प्रभु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, ऐसा करके अपनी कोई भी अलग से कोई कामना नहीं रखी। अपनी कामना को भी प्रभु की कामनाओं में मिला दिया। ये सारे लक्षण जो हैं वो मत पर के बताए गए हैं। हरे कृष्णा। तो इस आज की जो विषय है, जो चर्चा है, उसमें हम ये समझे कि मत पर होना ही, सबसे पहले मत पर होना ही वो उपाधि है, वो शर्त है जिसके सहायता से या जिसके कारण हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। क्योंकि इंद्रिय मन बहुत चंचल है और उसको बांध के रखने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? सर्वोत्कृष्ट आकर्षण में लगा देना। तो प्रभु से सुंदर और क्या दर्शन हो सकता है? प्रभु के चरणों से सुंदर और क्या दर्शन है? प्रभु के चरणों से सुंदर और कौन सा विषय है? प्रभु के धाम से सुंदर आकर्षक और कौन सा धाम है? और प्रभु के मंदिर से सुंदर और कौन सा घर है? तो इस प्रकार से ये जो सारे सर्वोच्च आकर्षण हैं, इनके अंदर अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को लगा देने वाला ही मत पर कहलाता है। और यही मत पर जो है उसकी प्रज्ञा को कैसा कहा गया है? स्थित प्रज्ञा। ठीक है। तो आज का हम अब इसके ऊपर इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे और अभ्यास के द्वारा इस स्थिति तक स्वयं को लाने का हम सब लोग मनोयोग से प्रयास करेंगे। तो भगवान कृष्ण हम पर अवश्य ही कृपा करेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा कृपालु और अकारण कृपालु और कोई भी नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।